नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा और आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं अद्भुत बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास में, जिसकी कहानी शायद ही आपने सुनी हो। देखिए खास रिपोर्ट। धर्म, रिश्तों की पवित्रता और त्याग की सत्यता जाननी है तो एक बार आपको राजा हरदौल के बारे में जरूर जानना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम आपको कराते हैं आज हरदौल के दर्शन। यहाँ आज भी बुंदेलखंड के लोग सबसे पहला निमंत्रण इन्हीं को देते हैं और इन्हें देवता के रूप में पूजा भी जाता है। इन्होंने भाई और मामा का जो कर्तव्य निभाया वह एक मिसाल बन गया। और आज भी जब किसी बेटी का विवाह होता है तो बुंदेलखंड में उसकी माँ हरदौल को बहन की तरह निमंत्रण देती है। तो पहले कीजिए हरदौल लला के दर्शन, फिर सुनाते हैं आपको यह अद्भुत कहानी। तो दर्शकों, अगर आप बुंदेली संस्कृति से परिचित नहीं हैं तो आपको यहाँ की संस्कृति, जिसे हमारी विरासत माना जाता है, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। पुरानी किताबों के अनुसार ओरछा नरेश वीर सिंह जुदेव बुंदेला के सबसे छोटे पुत्र हरदौल का जन्म 27 जुलाई 1608 को दतिया में माना जाता है। जिस समय हरदौल का जन्म हुआ उस समय दतिया में पुराना महल, किला आदि इमारतों का निर्माण तक नहीं हुआ था। उनके पिता वीर सिंह जुदेव की 1627 में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ओरछा की गद्दी हरदौल के भाई जुझार सिंह को मिली। लेकिन हरदौल को दीवान का पद दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी दौर में मुगल हिंदुस्तानियों की रियासतों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मुगल शासकों का जुझार सिंह व हरदौल की सेना से युद्ध होने लगा, जिसमें कई बार मुगलों को तो कई बार बुंदेलों को पीछे हटना पड़ा। तो बुंदेलखंड में 2 ही 3 व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं। 1213वीं शताब्दी से लेके आज 20वीं शताब्दी तक 700 साल हो गए बुंदेलों को। गढ़कुंडार में गिद्धवाहिनी उनकी आराध्य देवी है। उसमें इतने 700 साल में केवल 3 व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं बुंदेलों में जिनकी पूजा करने लायक है और जिनकी वजह से, जैसे चंपत राय, उनके पिता छत्रसाल और हरदौल, ये कभी किसी को नहीं दबे। हरदौल बहुत ही वीर योद्धा थे, जिन्होंने कभी ओरछा की सातार नदी के अंदर मुगलों को प्रवेश तक नहीं करने दिया। हरदौल काफी साहसी थे और जल्द ही निर्णय लेने की क्षमता भी उनमें थी। जबकि जुझार सिंह एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ थे। कई बार हरदौल के निर्णय उन्हें खटकते थे, लेकिन हरदौल जुझार सिंह की पत्नी की बेहद ही प्रिय देवर थे। दरअसल हरदौल का स्वभाव था ही इतना मृदुभाषी कि हर कोई उन्हें पसंद करता था। लेकिन हरदौल का यह हंसमुख स्वभाव राजा जुझार सिंह को बहुत खटकता था। वीर सिंह प्रथम जो जहांगीर के मित्र थे, उन्होंने राम साहे को पदस्थ करके ओरछा का राज्य पाया था जी। और उनका भी कार्यकाल बहुत शौर्य कला का रहा। उनके लड़के थे हरदौल। उनकी 3 शादी थी। वो एक पत्नी उनकी गुमान कुंवर थी, उसमें हरदौल, जुझार सिंह और कुंजावत और एक उनके और भाई और। तो हरदौल को बड़े गांव की जागीर दी गई थी। जब भी जुझार सिंह, जब भी जहांगीर किसी खतरे में पड़ता था तो जुझार सिंह की ही मदद लिया करता था वो। तो अधिकतर जुझार सिंह का समय कभी लाहौर में, कभी दक्षिण में, कभी चौरागढ़ में कहीं कहीं बीतता था। तो हरदौल को वो अपना इंचार्ज बना करके जाते थे। कहा जाता है कि हरदौल की जो भाभी थी चंपावती देवी,
वो उन्हें पुत्रवत स्नेह करती थी, मतलब जुझार सिंह की पत्नी। यही उनकी मौत का कारण बना। जब जो है जुझार सिंह का ज़्यादा वर्चस्व देखा, और जुझार सिंह का वर्चस्व तो अकबरी के टाइम से आ गया था, जहांगीर तो बात की बात है, अकबर के लड़का था जहांगीर। अकबरी को टीका ही का लगा करके जुझार सिंह तो टीका लगा के अकबर को निरस्त कर दिया था, तो जुझार सिंह का रौब तो वहाँ से चला आ रहा था। फिर जहांगीर ने वही चीज़ देखी। तो जहांगीर के बाद जब ये बहुत घटना बढ़ गई, तो फिर जहांगीर के मित्र वीर सिंह हुए, तो वीर सिंह के फिर हरदौल लड़के हुए। तो वीर सिंह के जब हरदौल लड़के हुए और लोगों ने देखा कि हरदौल का बहुत नाम बढ़ रहा, फिर शाहजहाँ आ गया। तो शाहजहाँ ने हरदौल को मरवाने के एक षड्यंत्र रचा। और क्या रचा कि बाकी खां नाम का एक पहलवान भेजा ओरछा में कि वो कुश्ती लड़ेगा। तो हरदौल ने उसको कुश्ती क्या लड़ी, पटक दिया, मर ही गया वो। फिर एक हिदायत खां आया, उसने कहा वो तलवार से लड़ेगा। तो एक तलवार ऐसी थी जो जुझार सिंह किसी को नहीं देते थे। अच्छा, हरदौल के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि शाहजहां की एक बार हरदौल ने मूंछ काट ली थी। हाँ, तो ये अब ये तो प्रसंग मतलब इतिहास में तो खैर ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन ये मूछ ही काटना है कि उनके दोनों आदमियों को मार डाला तो उन्हें जहर दिलवा दिया। मूछ काटना एक मुहावरा भी है बुंदेलखंड में जी। तो ये मूछ काटना कि उन्हें फलाना, मूछ काटना एक मुहावरा भी है जी। तो उसमें आप ये देखिए कि जब जहांगीर और शाहजहाँ के भेजे हुए दो जी। लोग फेल हो गए, जी। एक को ने वैसी मार डाला, दूसरे को तलवार से सर से लग कर दिया, तो ये मूछ ही काटना तो हुआ। उसने चतुर्भुज के मंदिर पे बम लगा करके तोड़ रहा था उसको। हरदौल ने वो उसी तलवार, हरदौल ने भाभी से वो तलवार मांगी, वो उसी तलवार से मर सकता, बाकी तलवार टूट जाती थी। हरदौल अक्सर अपनी भाभी माँ से मिलने आते थे और उनकी भाभी माँ भी उनके लिए कई व्यंजन बनाती। शायद यही कारण था कि राजा को अपनी पत्नी और छोटे भाई के चरित्र पर संदेह होने लगा था। वहीं रही सही कसर तब पूरी हो गई जब राजा के चापलूसों ने जुझार सिंह के कान इस तरह भर दिए कि राजा का संदेह यकीन में बदलने लगा। उसके भाई की ही उसकी भाभी चंपावती के साथ उसके अवैध संबंधों की चर्चा जब राजा को हुई तो राजा जुझार सिंह ने हरदौल को मरवाने का निर्णय किया। बताते हैं कि पत्नी के द्वारा बनाए गए भोजन में ही उन्हें जहर खिला दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि भाभी को पता था कि खाने में जहर है। इसके बारे में उन्होंने भोजन कराने से पहले ही हरदौल को बता दिया। लेकिन जब हरदौल को पता चला कि उसके भाई ही उस पर शक करते हैं और उसे मारना चाहते हैं तो उन्होंने अपने भाई के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया और बिस्मिल्लाह भोजन को खा लिया। इसके बाद हरदौल के प्राण पखेरु उड़ गए। बताते हैं कि जब हरदौल की मृत्यु की खबर ओरछा के लोगों को हुई तो उनके साथ बहुत से लोगों ने वही जहर युक्त भोजन खाकर उनके साथ अपने प्राण त्याग दिए थे। हरदौल को जब लौटे जुझार सिंह जी। तो लोगों ने चुगली करके कहा कि तुम तो कहते हो कि हरदौल तुम्हारे पुत्रवत हैं और वो तो तुम्हारी पत्नी ने उनको वो तलवार से ऐसा किया वैसा किया। तो उनके चरित्र पे संदेह करके और एक नाम भी दिया, इतिहास में उसका नाम आता है जी। एक कोई कायस्थ करके थे एक, तो उन्होंने उसको उनको ही उन्होंने वो दिलवाया जहर जुझार सिंह हरदौल को। ये इसका नाम है प्रतीक राय नाम का कायस्थ जी। इसने कहा प्रतीक राय ने कि महारानी चंपावती और हरदौल के अनुचित संबंधों की शिकायत करके आपसी कलह उत्पन्न कर दिया। तो उस कलह का ये परिणाम निकला कि उनका दिमाग फिर गया। तो उन्होंने उनसे कहा कि वो जो हरदौल चौक है ना, वहाँ जी। 9 चौक महल बना है जहाँ सावन भादो है हरदौल में, वहीं उनसे कहा कि तुम हरदौल को जहर दो तो हमें विश्वास होगा। तो उन्होंने हरदौल को जहर दे दिया। जालौन जनपद में एक बहुत छोटे से कवि हैं, तो उसमें वो उन्होंने एक कविता लिखी थी, उसका एक दोहा है, भोजी जब हरदौल खो रोई परस के थार और जहर मिले भोजन लला करो नहीं ज्योनार। तो उसने कहा कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर बात ही साबित हो जाएगी, इसलिए उन्होंने जहर खा लिया। तो कठू पहाड़ी के भूपत सिंह ने लिखा, तन त्यागो नहीं पर सेवा को कौल और गावन गावन पूज रहे अजहु लला हरदौल। उसी लिए पूजा हो रही उनकी, चबूतरे बन गए। चबूतरे बन गए। और नहीं, चबूतरे के अलावा फिर एक भजन गाया जाता है उनके बारे। हरदौल के पिता का राज्य एरच भी था, तो हरदौल का जन्म एरच में हुआ है। उनका जो है वहाँ अभी बुंदेलखंड में गाया जाता है गीत, काना से जन मन लए ओ महाराजा
काना धरेरियो तार, बुंदेला देश के हो कुंवर पाल, जागे पालन हार। हरदौल के लिए भजन है जी, तो उसकी दूसरी लाइन है, ए रच से जन मन लिए, हो महाराजा दतिया धरेरियो तार। आज भी जब बुंदेलखंड में किसी घर में शादी विवाह होता है तो यहाँ पर सबसे पहला निमंत्रण हरदौल लाला को दिया जाता है। इसके पीछे भी हरदौल से जुड़ी एक कहानी है। बताते हैं कि जब हरदौल की मृत्यु उनकी बहन कुंजावती को हुई तो उन्होंने ओरछा आकर महाराजा जुझार सिंह को बहुत बुरा भला कहा और कह दिया कि अपने भाई के हत्यारे से वह कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। इस दुर्घटना के बीत जाने के बाद वह समय आया जब जुझार सिंह और हरदौल की बहन कुंजावती की बेटी की शादी होनी थी। बुंदेलखंड में एक प्रथा है कि जब किसी घर में विवाह होता है तो विवाहिता बहन अपने भाई के घर पीले चावल लेकर भात मांगने जाती है। इसका अर्थ होता है कि भाई शादी में जरूर आना और अपनी भांजी या भांजे के लिए आर्थिक मदद भी करना। शादी में भाई पहुंचते भी हैं तो आज अनाज, वस्त्र सहित आभूषण आदि अपनी हैसियत के अनुसार लेकर जाते हैं। जब कुंजावती की बेटी की शादी होनी थी तो वह मन हार कर अपने भाई जुझार सिंह के पास पहुंची, क्योंकि उनका प्यारा भाई हरदौल अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन पुरानी बातों से नाराज जुझार सिंह ने यह कह दिया कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं, तुम अपने भाई हरदौल से मदद मांगो। भरी सभा में बहन को अपमानित करके जुझार सिंह ने जब लौटा दिया तो वह सीधा रोती हुई ओरछा में बनी हरदौल की समाधि पर पहुंची और जोर जोर से सिर पटक कर रोने लगी। बहन ने इतना प्रलाप किया कि समाधि के चबूतरे पर अपना सर दे मारा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। कुंजावती को महसूस हुआ कि हरदौल उनसे कह रहे हैं कि वह शादी में जरूर आएंगे और अपने परिवार की मर्यादा के साथ सारे इंतजाम करेंगे। जब हरदौल गुजर गए और कुंजावत की बेटी की शादी हुई तो कुंजावत यहाँ आई। अपने यहाँ बुंदेलखंड में चीकट की प्रथा चलती है, भात देने की प्रथा, वो तो पहले ही से चल रही। तो उस दिन वो आई तो जुझार सिंह ने कहा कि तुम्हारा उससे जाओ, हरदौल से मांगो, क्योंकि हरदौल और जुझार सिंह में प्रेम था। जुझार सिंह उसको नहीं चाहते थे। तो जब वहाँ वो रोई, वहाँ जहाँ वो निमंत्रण चढ़ाए जाते उस चबूतरे पे, तो वहाँ आकाशवाणी में उसको कहा गया कि हम आएंगे तुम्हारी भांजे की शादी में जी। तो उसने कहा कि हम तुमको सब भात देंगे, उसको पूरा। और इसी तरह एक रात हरदौल अकबर के शयन कक्ष में भी गए और सम्राट को जगाकर राज्य के प्रत्येक गांव में उनके चबूतरे बनाने तथा पूजा देने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि पूजा दी गई तो शादी के समय कोई तूफान, आंधी और व्यवधान नहीं होगा। कहा जाता है कि हरदौल ने अदरस रहकर अपनी भांजी की शादी में भाग दिया। बताया जाता है कि जब कुंजावती की बेटी की शादी थी तो ओरछा से लेकर दतिया राज्य तक बहुत सारी बैलगाड़ियों में बहुत सारा सामान विवाह के लिए पहुंच रहा था। इतना सामान था कि लोग देखकर चौकन्ने रह गए, क्योंकि इतना सामान तो कोई सम्राट भी अपनी बहन को नहीं पहुंचा पाता था। तो कितने छकड़े के छकड़े भर के गए थे वहाँ पे। इतिहास में एक ये घटना है दतिया जिले की कि लोग देख के रह गए थे 400-500 साल पहले कि जी कहाँ से सामान आ रहा। एक मृत देह, वो दूल्हा अड़ गया। महाशोर भयो मरे हर दौल भात दयो, महाशोर भयो लाला की करनी कछु बरनी न जाए। ऐसे घी बरस सज जा रहे थे, तो वो दूल्हे ने हाथ पकड़ लिया था उनका, तो उन्हें प्रकट होना पड़ा था। तभी तो वहाँ से कथा चल रही हो। तो उन्होंने सत्य के बल पर, उस व्यक्ति ने इस कलयुग के घोर कलकाल के उसमें अपना परिचय दे दिया, तभी तो उसकी पूजा हो रही। और यही वो दिन था। इसके बाद से बुंदेलखंड के हर घर में शादी के मौके पर हरदौल को याद किया जाता है और उन्हें शादी में आमंत्रित किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि कलयुग के समय दूल्हा अड़ गया तो उन्होंने सभी को मजबूरी में दर्शन भी दिए थे। उसी समय से यह प्रथा चली आ रही है कि जब बुंदेलखंड में कोई शादी होती है तो हरदौल को सबसे पहला न्योता दिया जाता है और ओरछा में उनके चबूतरे पर चढ़ा हुआ नारियल शादी वाली रसोई में रखने से कभी भी भंडारे में अन्न की कमी नहीं होती। कोई भी शादी जब भी सुधेगी, पहला निमंत्रण हरदौल की चबूतरे पे ही जाएगा। और दिल्ली, बुंदेलखंड में नहीं, दिल्ली और बम्बई तक में हरदौल के चबूतरे हैं। बम्बई में एक मस्जिद मोहल्ला है, वहाँ हरदौल का मंदिर बना बहुत बड़ा, मैं देख के आया हूँ। दिल्ली में, राजस्थान में, जगह जगह हरदौल जो है एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बुंदेलखंड की माथे पर
सोने का तिलक है, चमक रहा, दमक रहा वो। इसलिए हरदौल को इग्नोर नहीं किया जा सकता बुंदेलखंड की राजनीति से। फिर हरदौल का वंश भी चला, 10 लाख रुपए शाही को उसमें जमा करें, बस फिर जुझार सिंह ने वहाँ सराय मीर है सागर के आगे धामोने के पास, जुझार सिंह का और जुझार सिंह के लड़के का सर काट के टांग दिया उस पर गढ़ी पे। उनकी रानी को, उनकी बहुओं को मुसलमान बना लिया था। उन्हें परिणाम भोगना पड़ा जुझार सिंह को। उसके पहले भी पागल से हो गए थे कि हमने गलत किया, उनकी आत्मा से धिक्कारता हो गया था कि हमने गलत निर्णय हो गया। इसलिए हरदौल के व्यक्तित्व का कोई सानी नहीं है। तो अगर आपने बुंदेलखंड के हरदौल लला के दर्शन नहीं किए हैं तो आपको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए, जहाँ आपको सावन भादो नाम के 2 अनोखे स्तंभ मिलते हैं। इसके अलावा ओरछा में भगवान श्री राजा राम के दर्शन आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देंगे। साथ ही यहाँ कल कल करती पावन बेतवा नदी में स्नान कीजिए और वन क्षेत्र में घूमकर वन्य जीवों को भी देखिए। और अगर बुंदेलखंड घूमने नहीं आ पा रहे हैं तो न्यूज़ बीके को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बुंदेलखंड के दर्शन हम आपको कराते रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह कार्यक्रम? अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, और हाँ, अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपनों के साथ भी इस खास जानकारी को शेयर करना ना भूलें। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक ऐसे ही अद्भुत स्थान पर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ बीके। नमस्कार।